दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सोलर सिस्टम क्यों हो जाता है फेल। कुछ लोगों को समस्या आती है भाई लाखों रुपए उन्होंने लगा दिए और फिर भी उनका सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। जिस चीज़ के लिए उन्होंने लिया था वो काम वो सिस्टम नहीं कर रहा है। भाई नॉर्मली अगर हम बात करते हैं देखिए आम भाषा में तो एक आम आदमी को एक सोलर सिस्टम लेने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, अपने खून पसीने की बहुत सारी उसकी कमाई लग जाती है। एक नॉर्मल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, मान के चलिए 2 किलोवाट का भी एक ठीक सा सिस्टम बनाते हैं तो हमारा 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। और अगर हम 3 किलोवाट या 5 किलोवाट सिस्टम की बात करते हैं तो वहीं 3 से 5 लाख रुपये का खर्चा आ जाता है। दोस्तों अगर हम बड़ा सिस्टम लगाते हैं तो 10 लाख से 20 लाख रुपए का भी खर्चा हमारा होता है और अगर वो सिस्टम फेल हो जाता है तो हमें बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बिल्कुल जो जानकारी लेके आया हूँ वो बहुत लंबी सर्च के बाद पिछले 6 महीने से मैं इस पॉइंट पे काम कर रहा था और स्पेशली मैंने देखा कि मोस्टली जो कंप्लेंट है, मोस्टली जो शिकायत हैं वो किस पॉइंट पे हैं, कहाँ जो कोई फेलियर्स आ रहे हैं, उसका क्या क्या रीज़न हुआ है। मैंने बारीक से बहुत डीपली इस पॉइंट पे सर्च किया और तब आपके लिए वीडियो लेकर आए। दोस्तों अगर आपका मन बन रहा है कि आप एक सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, चाहे वो 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट या 50 किलोवाट, तो आप ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखें। या आपने सोलर सिस्टम लगवा लिया है और उसमें कहीं ना कहीं कोई शिकायत आ रही है, आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपको पूरा बैकअप नहीं मिल रहा है, या जो उस उम्मीद के लिए आपने सिस्टम लगवाया था उतनी उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा है, तो ये वीडियो दोस्तों अंत तक देखना। आज इसमें मैं 3 वो कारण बताऊँगा जिससे सोलर सिस्टम हो जाता है फेल। और वीडियो को बहुत लंबी नहीं खींचेंगे लेकिन वीडियो में आप अंत तक रहना, चूँकि टेक्निकल वीडियो है तो इस वीडियो में आप अंत तक रहना दोस्तों। और मैं हूँ आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप नए हैं, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर दोस्तों मैं सोलर से संबंधित नई नई टेक्नोलॉजियों की जानकारी देता हूं, चाहे वो लिथियम बैटरी है, चाहे लेड एसिड बैटरी है, चाहे वो सोलर पैनल है, चाहे नई ज़माने के कोई इन्वर्टर या कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, वो भी आसान शब्दों में। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य इस चैनल पर कोई पैसे कमाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मेरा बस उद्देश्य है कि आप लोगों तक एक सटीक जानकारी पहुँचे। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर, क्यों होता है सोलर सिस्टम फेल। तो उसके 3 महत्वपूर्ण कारण हैं दोस्तों। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी जो बात है, सबसे पहली बात है वो ये है कि जब हम सोलर सिस्टम लेते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान नहीं होता, यानी टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान नहीं होना। अभी किसी व्यक्ति ने सोलर सिस्टम लगवाना है तो हम नॉर्मली शॉपकीपर के पास पहुंच जाते हैं, जी हमें 3 किलोवाट लगवाना है, 5 किलोवाट लगवाना है तो हमें एक सोलर सिस्टम दे दीजिए। अभी मोस्टली बाज़ार के अंदर जो शॉपकीपर भी हैं, जो दुकानदार भी हैं, वो आप जान के आपका नुकसान नहीं चाहते लेकिन उन्हें टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता। वो नॉर्मली चूँकि वो ट्रेडिंग करते हैं तो नॉर्मली उन्हें नॉलेज होता है भाई ये पैनल होता है, एक इन्वर्टर लगता है, एक बैटरी लगती है, लगा दो कोई भी। तो ये कई रीज़न हो जाते हैं फेलियर्स के। तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी का हमें ज्ञान लेना चाहिए भाई आज के ज़माने में कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मान लो आप इन्वर्टर की अगर बात कर रहे हैं तो PWM है या MPPT है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी कौन सी है इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ में सोलर सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण होता है सोलर पैनल। और कई जगह दोस्तों मैंने ऐसा देखा है, एक सज्जन मेरे पास आए, वो बोले जी हमने एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लिया है एक शॉपकीपर से और बड़ा सस्ता हमें मिल गया। तो उन्होंने मुझे 4 बैटरी में 5 किलोवाट दिया और एक बैटरी को चार्ज करने के लिए 300 वाट पैनल बहुत होता है, तो उन्होंने मुझे 4 पैनल दे दिए और बोले जी अब ये 5 किलोवाट लोड चलाएगा, लेकिन मेरा लोड नहीं चला रहा है वो सिस्टम। तो दोस्तों मुझे हंसी आई, मैं बोला भैया जब आपको पूरी जानकारी नहीं होती जिन शॉपकीपर को, वो इस तरीक़ा की जानकारी कन्वेंस ना करें। एक पूरा अगर आप बट सिस्टम दे रहे हैं तो उसे कम्प्लीटली सिस्टम बनाएं। उसके साथ साथ ये भी देखें कि जो पैनल आप दे रहे हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी का है, अपने फ़ायदे के लिए काम ना करें। कम से कम एक आदमी लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके पैसे का उसे पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए दोस्तों। तो पैनल में हमेशा पूरा पैनल लगाएं। अगर सोलर के ऊपर पूरा डिपेंड होना है आपको, आप कहीं ऐसी कंडीशन में है कि जो आपको नॉर्मली सोलर पे जाना है, बाकी आप ग्रिड से भी चल लेंगे तो आप कम पैनल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा लोड सोलर से लेना है तो सोलर आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और दोस्तों सोलर जो है अपनी पावर का लगभग 70% तक एफिशिएंसी देता है। मान के चलिए कि आपका 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम पे पैनल लगा हुआ है पूरा 5 किलोवाट का, तब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोवाट, 3200 वाट या 3500 वाट से ज़्यादा जनरेशन कंटिन्यू नहीं दे सकता। तो आप ये बात पहले दिमाग में लग लें। और दूसरा, हमें नॉलेज नहीं होती, वो 5 kVA के सिस्टम को हम 5 किलोवाट मान के चलते हैं।
हम मान के चलते हैं कि 5 kVA का सिस्टम है, शॉपकीपर ने कहा 5 kVA का सिस्टम है, तो हमने सोच लिया कि 5 किलोवाट का सिस्टम है, जबकि वो 4 किलोवाट का सिस्टम होता है दोस्तों। तो यहाँ भी हम फेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं भाई हमारा घर का तो 2 किलोवाट का लोड है, बिजली का कनेक्शन तो 2 kVA का है, हमारा 2 किलोवाट का है और उससे सारा लोड चल रहा है, तो हम सिस्टम 2 किलोवाट का लगा लेते हैं, हमारा सारा लोड चल जाएगा। वहाँ हम फेल हो जाते हैं, सिस्टम चलता नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखना है। नंबर 1, अच्छी टेक्नोलॉजी लेनी है, अच्छी टेक्नोलॉजी का पैनल लेना है, अच्छी टेक्नोलॉजी की पीसीयू लेना है और अच्छी टेक्नोलॉजी की बैटरी लेनी है। चाहे आप लेड एसिड लें चाहे लिथियम लें, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहले उसकी कैलकुलेशन कर लें और तब एक सिस्टम में अपना पैसा लगाएं, क्योंकि पैसा आपका लग रहा है दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है आपको कि जो सोलर सिस्टम आपने लिया है उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर कराई है या नहीं। इंस्टॉलेशन प्रॉपर कराना दूसरा पॉइंट है हमारा, इंस्टॉलेशन प्रॉपर करना या कराना। तो इंस्टॉलेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी मैकेनिक को बुलाएं, उसमें प्रॉपर इंस्टॉलेशन कराएं, सही से उसके कनेक्शन करें। अगर हमारा MPPT पीसीयू है तो देखें भाई कितनी VOC है, मैक्सिमम VOC को लगभग हम छुएं और मिनिमम VOC से ऊपर रहें। कभी कभी हम क्या होता है मैक्सिमम VOC से ज़्यादा कर देते हैं तो वहाँ सोलर कार्ड फूक जाता है, या मिनिमम VOC के आसपास कर देते हैं तो वो हमेशा लो कट में पड़ा रहता है, तो वहाँ भी हमें जनरेशन नहीं मिलता है। उसके बाद में जो देखा गया है कि वायर भी हम थोड़ा हल्का यूज कर लेते हैं। और दोस्तों वायर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अपने आप में, क्योंकि करंट को ऊपर से नीचे तक लाने के लिए वायर ही एक रोड का काम करता है। जैसे आप पे गाड़ी कितनी अच्छी है और आपका रोड ख़राब है, आप BMW से भी चल रहे हैं तो रोड गड्ढे वाला है तो आप बहुत जल्दी जहाँ तक आपको जाने नहीं पहुँच पाएंगे। उसी प्रकार आपने पैनल बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया, पीसीयू भी अच्छी क्वालिटी का लिया, बैटरी भी अच्छी क्वालिटी की ले ली, लेकिन वायर में आप बोले यार वायर तो वैसे ही ले लेते हैं, वायर का कोई काम तो होता नहीं है, तो वायर आपने हल्का ले लिया तो आपका सिस्टम अच्छा काम नहीं करेगा। तो हमें वायर भी अच्छे mm का लेना है सिस्टम के हिसाब से। मान के चलिए 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के सिस्टम आप 6 mm तक का वायर यूज कर सकते हैं, लेकिन 5 किलोवाट और 10 किलोवाट का आप सिस्टम लगा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम 10 mm का वायर है उसमें आप लगाएं, वो भी प्योर DC में और किसी अच्छी कंपनी का कॉपर में वायर लें। उसके बाद में उसके कनेक्शन में कहीं लूजिंग ना छोड़ें और उसको ढंग से एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन कराएं दोस्तों। और तीसरा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसकी अब हम बात करते हैं, और ये पॉइंट आपको पूरा सुनना है दोस्तों। अगर आपने तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं सुना तो फिर वीडियो में आपका रहना और ना रहना बराबर रहा। तो इस पॉइंट को भी पूरा सुनना और बहुत शॉर्ट में मैं इसको भी ख़त्म करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने लोड का कैलकुलेशन करना। मोस्टली 80% जो सिस्टमों में दिक्कत आती है, जो इन्वर्टर्स फेल होते हैं चाहे वो किसी भी कंपनी के हैं, वो होते हैं ओवरलोड चलने से। अगर कोई सिस्टम मान के चलिए कि मैंने बताया आपको कि एक आपका आप सोचते हैं भाई मेरा 2 किलोवाट का लोड है घर का तो मैं 2 किलोवाट का सिस्टम ले लूँ, वो हमेशा ओवरलोड चलना है। या शॉपकीपर ने बोला जी 5 kVA का सिस्टम है और आपने 5 kVA का सिस्टम लिया और आप सोच रहे हैं कि ये मेरा 3 किलोवाट से 4 किलोवाट रेगुलर चलाता रहेगा, तो दोस्तों कंटिन्यू उतने लोड को सिस्टम चलाने में कैपेबल नहीं होते हैं। आपका लोड जो है उससे आप 70% या 60% कैपेसिटी का लोड अपने पीसीयू पे चलाएं। मान के चलिए कि आपका लोड 2 से 2.5 किलोवाट है, मैक्सिमम कभी कभी 3 किलोवाट पहुंचता है, तो आपको 5 किलोवाट का सिस्टम लेना चाहिए। और अगर आपका लोड 4, 4.5 या 5 किलोवाट पहुंचता है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 7.5 या 10 किलोवाट का सिस्टम लें। मोस्टली ये देखा गया है इन्वर्टर में जहाँ भी फॉल्ट आ रहे हैं या कार्ड फूकने की बार बार हर 2 महीने 6 महीने 5 महीने में आपका कार्ड फूक रहा है, मॉस्फेट जा रहे हैं उसके, तो उसकी समस्या ये है कि सिस्टम पे ओवरलोड चल रहा है। और सिस्टम क्या है, ओवरलोड चलाता रहता है उसे और कुछ दिन तक चलाता रहता है, लेकिन जैसे 5-6 महीने रेगुलर उस पर लोड ज़्यादा चलता है तो उसकी जो कंपोनेंट है वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो कार्ड को बर्न कर देता है या मॉस्फेट फूंक देता है। आपको एक समस्या आ जाती है, आपका सिस्टम डेड हो जाता है कम्प्लीटली। आप कंपनी को कंप्लेंट करते हैं, 2-3 दिन में वो ठीक होता है, फिर आप कराते हैं, देखते हैं फिर 2-4-6 महीने बाद फिर ये दिक्कत आ गई। तो इस समस्या से बचने के लिए आप हमेशा जो सिस्टम लगाएँ, सिस्टम हमेशा ज़्यादा कैपेसिटी का लें। मान के चलें कि आपका लोड 2-2.5 किलोवाट तक है तो आप 5 किलोवाट तक का सिस्टम है, 2.5 किलोवाट 3 किलोवाट तक आपको लोड लग रहा है। आप कैलकुलेशन करें अपने लोड की पहले। भाई आप लोड की कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपका पंखा है तो 100 वाट लेता है, जो आप समरसेबल वगैरह होते हैं इनमें जर्क लोड होता है। मानो आप सोचते हैं जी 1 HP का है, तो मेरा लोगों की कहना होता है जी मेरा तो 1 HP का समरसेबल है, तो 1 HP तो मतलब 750 वाट होता है। लेकिन 1 HP का जब समरसेबल है तो जो उठते हैं जब जर्क लोड होता है, ये लगभग पहुँच जाता है 2 किलोवाट तक।
तो कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं, कुछ मोटर्स ऐसी होती हैं जिनमें उठने के टाइम पर ज़्यादा लोड डबल या ट्रिपल तक अपना जर्क लोड ले जाती हैं। तो इन चीज़ों का हम कैलकुलेशन कर लेंगे भाई, हमारे सिस्टम पे ओवरलोड ना आए, तो सिस्टम आपका स्मूथली चलेगा, सालों साल चलेगा, टेंशन फ्री। आपका जो पैसा आपने लगाया है उसका पूरा आपको फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बहुत शॉर्ट में यही सजेस्ट करूँगा कि सिस्टम लेते समय नंबर 1 आप ध्यान रखेंगे कि अच्छी टेक्नोलॉजी का लेना है, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लेना है। नंबर 2 ध्यान रखेंगे इंस्टॉलेशन प्रॉपर करानी है और किसी अच्छे मैकेनिक से जानकारी लेके करानी है, अच्छा वायर यूज करना है। और नंबर 3 बात करेंगे कि उस पर लोड ओवरलोड ना हो कभी भी सिस्टम पे। सिस्टम की कैपेसिटी का मैक्सिमम 60 से 70% तक लोड चलेगा, तो वो सिस्टम प्रॉपर और अच्छा काम करता रहेगा दोस्तों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।